Hello, welcome back. You are watching our chemistry class on chapter hydrogen. So this is my fourth part of this chapter. So today our topic is oxidation and reduction. So now let's arrive. What is oxidation? Oxidation means what? Oxidation का मतलब है oxidation means oxygen, hydrogen. Okay. So this is the two definition. But now you are studying in the class 9 and it is also for class 10 too. Uh, According to इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पे ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है? आई मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से वो क्या हो जाता है? आयन में बदल जाता है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. अब देखो जैसे कि सीधा हिसाब में लिख देता हूँ कि लॉस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन. क्लियर हो गया? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. अब मैं एग्जांपल की अगर मैं बात किया जाए, मान के चलो कि सोडियम है. तो सोडियम ये क्या है? एटम है. तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्या है? मेटल है. इसके बाहरी जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक. तो इसका मतलब ये होगा कि इट हैज द एबिलिटी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. उसका एबिलिटी क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये क्या बन जाता है? सोडियम आयन. तो अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिख के दूँ तो देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 281. अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके बाद कितना हो गया? 28. तो इसका इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया. तो क्या बना? पॉजिटिव आयन बना. तो ऐसे को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहेंगे. क्लियर हो गया? अब आ जाओ जो इसमें जो मैंने पहले डेफिनेशन दिया था, एडिशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन. अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सपोज कोई भी अगर आप लकड़ी को आग लगाते हो तो लकड़ी में क्या होते हैं? कार्बन होते हैं. तो कार्बन प्लस व्हाट? ऑक्सीजन. तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ. किसके साथ ऐड हुआ? कार्बन, मतलब लकड़ी के साथ, है ना. तब ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो रिएक्शन है इसका हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे. क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ. अगर हम बोलेंगे कि नहीं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे बोलेंगे? देखो मान के चलो कि अगर ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड. क्या है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड. और साथ में क्या है ये? तो इसमें देखो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है. अगर इसका रिएक्ट होता है तो सल्फर क्या हो गया? सल्फर ने हाइड्रोजन को रिमूव किया. तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा सल्फर इज ऑक्सीडाइज. क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो सल्फर से क्या हो गया? ये जो सल्फर है ये अलग हो गया. तो हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग होने के बाद ये HCl के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? HCl. तो मेरे कहने को ना ये यहाँ पर H2S से क्या बना? S बन गया. तो इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन. अगर इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. तो अब सीधा सीधी बात है, अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो है तो इसमें H2S क्या हो गया? ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया? ये सल्फर में बदल गया. फिर आ जाओ ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन से क्या बना? HCl बना. मतलब क्लोरीन के साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ. तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस. अगर इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो इसमें क्या हुआ? जो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस टेक प्लेस. उसमें दोनों दिखाई देते हैं. तो याद रखोगे ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं इसमें रिडक्स रिएक्शन नहीं होते. मैं रिडक्स रिएक्शन का मतलब हो गया कि एक केमिकल इक्वेशन है उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो.
तो अगर मैं सिर्फ एक ही तरह से बात किया जाए तो मैं बोलूँगा ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन जब ऑक्सीडेशन हो रहा तो साथ में क्या हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। अगर ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब इसमें इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो इसमें तो रिडक्शन की तो बात ही नहीं हो रही, इसमें डायरेक्ट क्या हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ, अगर हम मान के चलो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगर हम देखना चाहेंगे तो इसको हम कैसे देखेंगे। देखो, मान के चलो कि अगर मान के चलो कि मैं एग्जांपल ले लो कि अगर ये सोडियम है ना, ये क्या है, क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, तो ये हो गया पॉजिटिव आयन, ये क्या हो गया, नेगेटिव आयन। तो इसमें क्या हो गया, तो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँगा तो ये बन जाएगा। अब आपको साफ समझ में आ रहा है कि सोडियम से क्या हो गया, Na+ बना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस हुआ। तो मैं साफ समझ जाऊंगा कि इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। फिर आ जाओ, अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन से क्या होगा, निगेटिव में बन गया। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर हो गया। तो सीधा सीधी बात है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पे। क्लियर हो गया। देखो, इसमें तो कहीं ना ऑक्सीजन है ना इसमें हाइड्रोजन है, तो ये हम किस आधार पे बताएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आ जाओ, रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का क्या है, ऑपोजिट है। जैसे कि हम बात करेंगे रिडक्शन की, इसको डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पे हम इसको क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, सॉरी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, तभी हम इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अगर आपको इसमें अगर देखो, जैसे जिसमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, अगर मैं बोलूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ये वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन करवाता हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, ये वो सब्सटेंस है जो रिडक्शन करवाता हो, विच ब्रिंग्स अबाउट व्हाट, रिडक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। दिमाग में रख लो, जो मेटल होते हैं वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो नॉन मेटल है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसको कैसे टेस्ट करोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, आप क्या करोगे, आप जब आप किसी भी अगर आप मान के चलो कि कोई कंपाउंड अगर आप इसको गर्म करते हो, गर्म करने से उसमें ना क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। अगर ऑक्सीजन निकल रहा, अगर आप उसको माचिस जला के उसके सामने रखोगे तो देखोगे इट विल कंटिन्यू टू बर्निंग, वो जलती रहेगी। तो मैं समझ जाऊंगा इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो यही मेरा क्या हो, प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो, समझ में आ गया। फिर आ जाओ, अगर बाई चांस दे ऑल्सो मे फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज बबलिंग थ्रू देयर सॉल्यूशन। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर उसी के सोल्यूशन में अगर हम पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर इज फॉर्म, तो भी मैं समझूंगा कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम HCl के साथ अगर हम गर्म करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर क्या बनेगा, ये निकल जाएगा आपका क्लोरीन गैस। अगर ये क्लोरीन गैस निकलता है, जो आपके जो जो कलर होते हैं वो कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर दे, मॉइस्ट द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देता है। तो हम समझेंगे कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गया। तो ये सब यानी कि जो टेस्टिंग है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है। ओके, तो रिडक्शन आपको समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसमें मेटल शब्द भी आते हैं, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम, ये सब आते हैं। और लिक्विड की बात किया जाए तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर गैस में देखा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो अब देखो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहोगे तो अगर आप इसको कभी भी अगर आप टेस्ट करना चाहोगे तो अगर आप इसको गर्म करते हो तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का फ्यूम्स दिखाई देगा। तो ये कब होगा, जब आप सोल्यूशन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आप देखोगे ब्राउन कलर का क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, फिर आ जाओ अगर आप कॉपर, ये जो अगर आप इसको कॉपर मेटल के साथ अगर आप गर्म करते हो तो ये क्या हो जाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तब हम समझेंगे कि ये सब क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो इस तरह के जो कलर चेंज होते हैं तो हम क्या समझेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो अभी हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, ये वो केमिकल इक्वेशन है in which both oxidation and reduction take place simultaneously। ये वो इक्वेशन है, वो रिएक्शन है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो। तो याद रखोगे रिडॉक्स रिएक्शन किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होते हैं। मान के चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनोगे। सपोज ये आपका क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है, जिंक। अब देखो आपने एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के आधार पर देखे हो कि जिंक ऑक्युपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन, टॉप हायर पोजिशन देन कॉपर एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर के तुलना में जिंक कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, कॉपर कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। तो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो आपको समझ में आ गया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन क्या, कॉपर। अब इसमें आपको समझना है कि ये जो कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या हो गया, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, सल्फेट क्या है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी तो ये प्लस माइनस जो बाइनरी कंपाउंड बना है। ये तो न्यूट्रल है ना। जब इसका रिएक्ट होता है तो जिंक जो है ना, जिंक से क्या बना, क्योंकि आपको मैंने पहले क्या बताया कि जिंक ने कॉपर को क्या किया, हटा दिया, तो जिंक सल्फेट बना, है ना। फिर आ जाओ यहाँ पे क्या अलग हो गया, कॉपर अलग हो। अब ये देखो इसमें आपको समझना है, Zn2 प्लस मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ठीक है ना। फिर आ जाओ जिंक से जिंक आयन बना, कॉपर जो 2 प्लस था, 2 प्लस से क्या हो गया, ये आयन है, अब ये क्या बन गया, एटॉम। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम था, यहाँ पर आके क्या हो गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। किससे लिया होगा, किसने दिया इलेक्ट्रॉन, जिंक ने, तो तभी तो कॉपर को अलग कर दिया। बात समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हो गया, फिर आ जाओ मान के चलो कि ये जिंक ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तभी तो जिंक क्या हुआ, पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया, पॉजिटिव आयन में चेंज हुआ। अब ये जो कॉपर है, कॉपर के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन कम था, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया ना जिंक ने, तो ये यही इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, कॉपर के पास। तो कॉपर क्या हो गया, कॉपर क्या बन गया, ये है आयन, ये क्या बन गया, एटम। समझ गए। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ, रिड्यूस। अब देखो अगर आप रिडक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो याद रखना यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो यही आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बोलो क्लियर हो गया। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहे हैं वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आपको ये बिल्कुल बढ़िया से करना है रिडॉक्स रिएक्शन, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप नहीं कर पाओगे फिर मैं इसको क्लियर करूंगा। और एक बात है कि इसमें अगर क्वेश्चन आते हैं
इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी में रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 5 नंबर के आते हैं और ये आता ही है, हर एक एग्जाम में ये आता है। तो इसलिए ये आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय।